नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश भर में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है, पर कांग्रेस पार्टी का दिवाला निकल चुका है। कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बन गई है राहुल गांधी की खटाखट स्कीम। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय झूठा वादा करके लोगों को ठगने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। लोग कांग्रेस के फर्जी वादे के झांसे में ठगे जाते हैं और कुछ ऐसी ही तैयारियां महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता को झूठा लॉलीपॉप थमाने जा रहे हैं, पर इन झूठे गारंटी के वजह से कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से फंस गई है। 5 गारंटी के साथ कर्नाटक में सत्ता पर आई कांग्रेस अब इन गारंटियों की वजह से किरकिरी झेल रही है। ये दूसरी पार्टियां या आम लोगों के बीच से नहीं खबरें आ रही है, बल्कि खुद पार्टी के भीतर से आ रही है। दरअसल अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने पार्टी के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि झूठा वादा जनता से ना करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वो केवल उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना वो पूरा कर सके। खड़गे ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये सरकार दिवालियापन की ओर बढ़ सकती है। तो राहुल गांधी की खटाखट स्कीम को लेकर कैसे फंस गई है कांग्रेस और कैसे राहुल की वजह से अब उनके ही नेता हैं परेशान, आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, क्या ये एक्सेप्टेंस है कि गलती हो गई? देखिए, ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर कोई नई बात थोड़ी है। सबको मालूम है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम है कि जो वादे ये लोग करते हैं वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह की माली हालत सरकारों की नहीं है। कर्नाटक एक डेवलप्ड स्टेट्स में से था। ये बातें बिहार में हो, कहीं और हो जाए तो बात समझ में आता है। ये तो कर्नाटक एक डेवलप्ड स्टेट है, वहां आपने भट्टा बैठा दिया। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यू कैन फूल sometime all the people and all the people should sometime, but not all the people all the time। मतलब उसका ये हुआ कि आप कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सब लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन हर बार सब लोगों को बेवकूफ़ बना देना ये इम्पॉसिबल है। आपने क्या कहा अभी इंट्रोडक्शन में कि कर्नाटक में कितने 5 गारंटी है ना, कोई लागू नहीं हुआ, कोई लागू नहीं हुआ। ये जो विवाद हुआ है उसमें एक, वैसे सिटीजन्स फोरम की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कर्नाटक में सिर्फ 3% वादे जो इन लोगों ने किए थे अपने मैनिफेस्टो में, देयर वाज टोटल नंबर 59, उसमें सिर्फ 3 वादों को ही आपने पूरा किया, और उसमें से एक वादा, उससे पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का दिवालिया निकल गया, जो महिलाओं को फ्री टिकट देने का। और उसी के ऊपर ये डीके शिव कुमार ने कहा था कि इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि घाटा लग रहा है, पैसे नहीं है। और जब घाटा लग रहा है, रिव्यू करना है, तो इसी बात पे मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, बगल में सिद्धरमैया बैठे हुए हैं, और बगल में डीके शिव कुमार बैठे हुए हैं। मीडिया के सामने उन्होंने कह दिया कि जितना औकात हो उतना ही तुम ये करो, जितना आपके पास सामर्थ्य हो उतना ही आप वादा करो। लेकिन ये ज्ञान जो अगल बगल इनको दे रहे थे, ये ज्ञान दिल्ली में राहुल बाबा को देना चाहिए ना। ये खटाखट स्कीम आगे बढ़ रहा है, क्यों? कर्नाटक में कितना 5, तेलंगाना में इन्होंने किया 6, 7 कर दिया हरियाणा में, 8 कर दिया, अभी 8 आने वाला है, क्योंकि जिस स्पीड से ये लोग जा रहे हैं 8 करेंगे महाराष्ट्र में, फिर 9 करेंगे झारखंड में, 10 करेंगे दिल्ली में, फिर 11 करेंगे बिहार में। ये नाटक चल रहा है, तमाशा। कोई भी अक्लमंद आदमी राहुल गांधी के आसपास नहीं है। क्यों? अक्लमंद होगा भी वो राहुल गांधी की चमचागिरी में सही सही बातें नहीं बताता, या लीडर को कम से कम अपनी साख उसको तो तौलना चाहिए। भाई क्या हुआ अभी हिमाचल में, लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी सब मैं बताऊंगा। कर्नाटक में क्या हुआ, क्यों ये बवाल मचा, तेलंगाना में क्या हुआ,
क्या हुआ भैया हिमाचल में? ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, सबसे बड़ा इशू आपने बना दिया, पब्लिक को आपने बेवकूफ बना दिया। अभी जूते लेके ढूंढ रहे हैं सब, क्यों? सैलरी देने के पैसे नहीं और ओल्ड स्कीम का वादा कर दिया आपने। ये सरकारी कर्मचारी, तो आप लोभ के चक्कर में आप किसी को वोट करोगे तो ये भी जनता के लिए भी सीख है। लेकिन आपने क्या किया? आपकी मानसिकता क्या? व्हाई यू मेक सच काइंड ऑफ स्ट्रेटजी? उनको ये लगता है अरे पब्लिक को बेवकूफ है, गधे हैं, मूर्ख लोग हैं, लालच टुकड़े दे दो। ये लोग तो शराब की बोतल पे वोट दे देते हैं, 500 रुपए नोट पे वोट कर देते हैं, हम तो ये सब सपने दिखा देंगे तो अभी पैसे बांटने नहीं पड़ेंगे और पब्लिक बेवकूफ है, वोट कर देगी। कर्नाटक वालों ने कर दिया, तेलंगाना वालों ने कर दिया, हिमाचल वालों ने कर दिया, हरियाणा में भी यही काम लेकर के पहुंच गए थे। हरियाणा वालों ने कहा नहीं, यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये रीजन है, ये रीजन है। आपने क्या कहा? अभी जो वो इंदिरा गांधी की तरह जो दिखती है प्रियंका वाड्रा, क्या कहा था हिमाचल के अंदर में कि 2 लाख नौकरी, हिमाचल इज अ वेरी स्मॉल स्टेट, 2 लाख नौकरी पेंडिंग है। पहले कैबिनेट की बैठक में हम उस खाली जगहों के ऊपर भर्ती करेंगे। मैनिफेस्टो में भी था, सब कुछ था। ये दीपावली के उहापोह में, इसके सेलिब्रेशन में खबर दब गई है। 2 दिन पहले वहां की सरकार ने यह फैसला किया कि जो 2 लाख नौकरियां जो रिक्त पद थी जिसका हमने वादा किया था, वो सारी की सारी सीटों को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो क्यों वादा कर रहे थे भाई? क्यों वादा कर रहे थे? मिल गया वहां बिजली फ्री, मिल गया पानी फ्री। अरे पानी फ्री छोड़ो, तुमने लोगों के बाथरूम काउंट्स करने शुरू कर दिए कि जितना बाथरूम वहां कमोड लगा रहेगा उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यह कहानी आपने कर दी। और फन्ने कहां बन रहे थे कि हम ये कर देंगे, खटाखट खटाखट। मैंने कम से कम राहुल गांधी को ये अपनी इज्जत का भी तो ख्याल होना चाहिए कि लोकसभा में आपको लखनऊ में और देश भर में वो महिलाएं आकर के बोल रही कि राहुल गांधी बोला था कि 1 लाख रुपया मिलेगा जी। मैंने, आप बेशर्मी कि आपने इंतहा कर दी। तेलंगाना में ही काम किया था, तेलंगाना में कहा था कि विदिन 100 डेज हम सारी चीजों को जो है वो कर देंगे। 100 दिन तो कब गए? क्या किया था राहुल गांधी ने? 6 गारंटी है ना, और अभी तक कोई भी एक भी गारंटी जो है वो उन्होंने फुलफिल नहीं किया। एक गारंटी था महालक्ष्मी गारंटी योजना है, महिलाओं को पैसे देंगे 2500 रुपया, नो पेमेंट्स, 0 पेमेंट, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। रातु भरोसा गारंटी, ये किसान करने वाले कि भाई ये जो किसानों को गारंटी देंगे, क्या था 15,000 रुपए पर एकड़ एनुअली। अगर आप खेती कर रहे हैं 1 एकड़ के ऊपर तो 15,000 रुपये, 10 एकड़ है तो आपको मिल जाएगा कितना? 1.5 लाख रुपए सालाना देंगे। बंद नहीं अभी तक हुआ है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि इसमें 12,000 रुपये लेबरर्स को भी देंगे और बोनस 500 रुपये पर ईयर 10 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के ऊपर। ये किसान जो है वो झांसा में आ गए। अभी तक 1 रुपया भी नहीं खर्च किया है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। वहां का मुख्यमंत्री आता है मोदी जी के पास, सर कुछ दे दो। अरे वादा करेगा राहुल गांधी, पैसे देंगे मोदी। ये अजीब कहानी है। फिर रातु भरोसा अभी तक तो लॉन्च हुआ नहीं, लेकिन इसमें एक जगह रिपोर्ट में बताया गया है कि केसीआर जो इसके पहले थे उन्होंने 10,000 रुपये वो सालाना किसानों को देते थे, है ना। अब देखिए कहानी, ये खटाखट के चक्कर में जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, अब हुआ ये है कि ये तो 15,000 वादा किया, 15,000 अभी आया नहीं। वो जो 10,000 मिल रहा था जो पिछले केसीआर गवर्नमेंट के समय, उसको बंद कर दिया। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और ये पत्रकारों का एक जो जत्था है वो क्या कहते हैं, अन्नदाता।
अन्नदाता जो है, अन्नदाता तो भाई अन्नदाताओं के साथ ऐसा हो रहा है, तुम लोगों को बोलने का मन नहीं कर रहा? वहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम वो 10,000 दे दो, वो नहीं मिल रहा। एक और गृह ज्योति गारंटी, जिसमें 200 यूनिट फ्री है ना, सबको केजरीवाल की बीमारी लगी है ना, फ्री फ्री फ्री, नहीं हुआ। ये गारंटी उन्होंने दिया था, नहीं हुआ। फिर इंदिरम्मा इडलू गारंटी, इसमें जो है विच वॉज प्रॉमिस 250 स्क्वायर यार्ड ऑफ लैंड, तेलंगाना के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए घर देगा। कितना जमीन मिलेगा? 250 स्क्वायर गज और 5 लाख रुपया, है ना। और सब भूल गए, लॉन्च करना तो दूर, मीडिया वालों को भी कह दिया गया कि भाई ये योजना के बारे में बातचीत मत करना, ये योजना चलेगा नहीं, इसको मामला खत्म करो। एक युवा विकासम गारंटी, विद्या भरोसा कार्ड, 5 लाख फॉर स्टूडेंट्स, 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। वो तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी ने ऐसा काम क्यों किया। भाई कर्नाटका तेलंगाना तो आसपास है, कर्नाटका में तो आपने जाकर के कहा था कि जो ग्रेजुएट होगा उसको 7,000 रुपया और जो डिप्लोमा होल्डर होगा उसको 4,000 रुपया महीना जो है वो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। भाई तेलंगाना के युवाओं ने क्या गलती कर दिया था, क्या पाप किया था जो आपने ये योजना वहाँ, वो ये योजना किस लिए नहीं किया? क्योंकि कर्नाटक में वो योजना कभी जमीन पे आया ही नहीं। खैर, एक चयुथा गारंटी, कांग्रेस प्लेस्ड 4,000 मंथली पेंशन टू सीनियर सिटीजन, 4,000 रुपया जो है, तो वो सीनियर सिटीजन भी आस लगा करके बैठे हुए हैं कि कब कान में आवाज सुनाई देगी खटाखट वाला। कारण जो 2,000 मिल रहा था वो भी खत्म कर दिया, पैसे नहीं है। जैसे हिमाचल में ठगा, वैसे तेलंगाना में आपने ठग लिया। अब कर्नाटक में आते हैं जहां से बवाल शुरू हुआ है। बवाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो महिलाओं को फ्री बस राइड की वजह से सब कुछ खत्म हो गया वहां। और 3-4 दिन पहले जो है वो डीके शिव कुमार ने कहा कि उसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि बस वालों को भी घाटा हो रहा है। बस वाले, प्राइवेट वाले, भाई सरकारी बस में तो चलो ठीक है दे दिया, लेकिन ज़्यादा बसें तो प्राइवेट चलती हैं। प्राइवेट वाले जब फ्री करेंगे तो वो टिकट काट के देंगे, वो बताएंगे भाई इतने इतने जो है हमें पैसे दो, हमको सब्सिडी करो। हम किस लिए? नेतागिरी करोगे तुम, पार्टी चलाओगे तुम, चुनाव लड़ोगे तुम, और जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो नुकसान क्यों करें? अब दिक्कत क्या है कि पैसे हैं नहीं। वहाँ का जो इकोनॉमिक एडवाइजर जो था उसने कह दिया कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है। क्या क्या योजना आपने किया? आपने योजना करवाया कि भाई महिलाओं को फ्री बस राइड, ये आपने इम्प्लीमेंट किया आधे अधूरे टाइप से। दूसरा, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया वो जो युवाओं को भत्ता देने की बात, 200 फ्री बिजली, वो भी नहीं हो पाया। तो आप लगातार जो है जो वादा करते गए, और वादा का तरीका क्या है आपको मालूम है? हिमाचल में, हरियाणा में ये गारंटी कार्ड लेकर के जाते हैं, गारंटी कार्ड छपवाते हैं। राहुल गांधी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये राहुल गांधी की गारंटी है, और बकायदा फोन नंबर, ये फॉर्म भराया जाता है कि ये सारी चीजें दी जाएगी। कहा जाता है कि आपको घर मिलेगा, आप अपना आधार कार्ड, ये वो सारे लोग कागज बाकायदा। ये जो एनजीओ जिनको मोदी ने डंडा किया रखा है, जिसकी वजह से दुकान बंद हो गई इन लोगों की, इसके कार्यकर्ता वहां जा जा करके बाकायदा फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उनसे कागज लेते हैं। वो गरीब बेचारा, उसको लगता है कितना कागजी कार्रवाई हो गई, इसका मतलब है कि जरूर मिलने वाला है। और जब चुनाव आता है तो ये जो है भाग लेते हैं, चुनाव के बाद जो है भाग लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो अभी महाराष्ट्र के अंदर घोषणा होनी है, 6 तारीख का बताया गया है। तो शायद मल्लिकार्जुन उस दौरान जो कर्नाटक में हुआ, उन्होंने कहा कि यार ऐसा मत करो। वो दरअसल डीके शिव कुमार को नहीं, राहुल गांधी को ही बोल रहे हैं कि आपके चमचे, आपके सलाहकार आपको महान बताने के चक्कर में इस तरह के वादे तो करवा देते हो,
लेकिन धीरे धीरे पोल खुल जाती है, धीरे धीरे पोल खुल जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनाव जीत के माने सेकेंड टाइम जो है वो वापस नहीं आती। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, जहां जहां कहीं भी उसकी सरकार होती है ये रिपीट नहीं कर पाते, कारण आपकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है। और लगातार अगर इस तरह से रहा तो खड़गे साहब ने कहा कि फिर तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कांग्रेस पार्टी गई, कांग्रेस पार्टी फिर चल नहीं पाएगी। और मीडिया, और वो दलाल किस्म की मीडिया, ये नक्सलियों वाली मीडिया, ये कांग्रेसी मीडिया, ये पाकिस्तानी आईएसआई, ये वॉशिंगटन पोस्ट वाली मीडिया, ये लोग इस तरह के अराजक तत्व को, इसको राजनीति में कहते हैं, जैसे केजरीवाल है, ये फ्री वो फ्री। कल आप कह दोगे कि इसका अंततोगत्व क्या सिचुएशन जाएगा, कहां क्या ऐसा है, एक नेता खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि भाई ऐसा है कि किसी को इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है देश के अंदर में, हम सारे इनकम टैक्स देने वालों को माफ कर देंगे, देश चल पाएगा? नहीं चलेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होगा तो फिर देश टूटेगा, आंदोलन होंगे। ये नक्सली यही चाह रहे हैं और राहुल गांधी से ये काम करवाया जा रहा है कि आप हर राज्य, देखिए कर्नाटक डेवलप्ड स्टेट दिवालिया, तेलंगाना दिवालिया, हिमाचल दिवालिया, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती जाएगी वहां दिवालिया होता जाएगा। और उसके बाद वहां पे वामपंथी विचारधारा वाले लोग कहेंगे कि भाई देखिए हमारे साथ बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो। अब ये फिर आंदोलन शुरू करेंगे, फिर देश का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। और ये बेवकूफ आदमी, इसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ही इज बीइंग यूज्ड बाय दिस टुकड़े टुकड़े गैंग। आदर तो आप इसमें शामिल हैं या फिर इस तरह की वाहियात किस्म की राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो आपके इंटेंशन, आपकी नीयत के ऊपर सवाल खड़ा करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक और कर्नाटक सरकार का खजाना खाली हो रहा है, हिमाचल का क्या हाल है ये भी किसी से छिपा नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार फ्री वाली योजनाएं शुरू कर रही है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कई चुनावी वादे किए मगर अब उसे पूरा करने में हाल बेहाल हो रहा है। ऐसे में खुद कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही कांग्रेस सरकार की खिंचाई की है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खड़गे साहब, जो आपको ज्ञान आया वो और जल्दी आ जाना चाहिए था, राहुल गांधी को वो पाठ आप पढ़ाइए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है और वाकई में जिस तरह से खड़गे जी ने बयान दिया है वो बताता यही है कि कांग्रेस ने अपनी गलती मान ली है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।